हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज का जो हमारा पेपर है उसकी तैयारी। और सबसे ज्यादा हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्यों? चैप्टर बहुत बड़ा है ना। कितनी बार समझ लिया पर हर बार भूल जा रहे हैं किस में क्या आता है, किस में क्या आता है। तो बेटा मैंने क्या किया है, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स, छोटी छोटी चीजें लिखी हैं जिनको आपको याद रखना है। और मैं बहुत डिटेल में भी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बोलने वाली हूं जिसको आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है और दिमाग में रखना है। ठीक है। और जैसे ही ये टॉपिक होगा इसके मैं आपको एमसीक्यूज और इसके केस स्टडीज, फिर अगला टॉपिक उसके एमसीक्यूज और केस स्टडीज, जिससे आपको वापस से जो मैंने समझाया है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, ताकि हमारा जो चैप्टर 8 से 10 मार्क्स का है ये बिल्कुल अच्छे से जाए। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, कस्टमर बहुत शाना है ना। कस्टमर 10 दुकानों पर घूमता है तब जाकर कोई चीज खरीदता है। अब सोचो कि कस्टमर 10 दुकानों पर जाकर सामान खरीदता है तो भाई आप तो प्रोड्यूसर हो, आप सेलर हो, तो आपको कितनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, आपको कितनी मेहनत करनी होगी। पहले क्या होता था, जो भी बनाया बिक जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता। अब हमें जो भी बनाना है उससे पहले सोचना पड़ता है कि हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, है ना, किन किन चीजों को लेकर बनाएं, क्या वैल्यू रखें कि कस्टमर मार्केट में सीधे हमारी चीजें खरीदे। यही सोच कहलाती है मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग फिलॉसफी। ठीक है, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, क्या क्या चीजें ऐड करें और क्या वैल्यू रखें, है ना। पूरा कस्टमर भगवान है, ये सोचकर हमें काम करना है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमें सिर्फ यही पढ़ना होता है बेटा। सबसे पहले मार्केट क्या, जहां पर बहुत सारे बायर और सेलर्स इकट्ठे होकर चीजें खरीदते हैं। मार्केटिंग क्या, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस by which individual and group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and service of value with other। मार्केटिंग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जहां पर हम या ग्रुप ये देखता है कि लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या वांट्स हैं और हम वो उसके लिए कितना पैसा देने को तैयार है। जितना पैसा वो देने को तैयार है उस वैल्यू पर हम उन्हें चीजें बना के ऑफर करते हैं। अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि व्यक्ति जो पहले मोबाइल फोन आते थे 20-20, 25-25 हजार के, रिसर्च की गई, देखा गया कि भाई अगर हम इस मोबाइल की वैल्यू को 10,000 तक लेकर आ जाएं और ये सारे फीचर्स हम बना दें जो 20,000 के मोबाइल्स में आ रहे हैं, 3-3 कैमरा फोन होने चाहिए आगे पीछे सब, तो शायद वो जल्दी बिक जाएगा। और जैसे ही 10,000, 8,000 में वो मोबाइल्स मिलने लगे वो सारे फीचर्स वाले, तो 20,000 वाले मोबाइल्स को कोई नहीं पूछता। हर व्यक्ति अब 8,000, 10,000, है ना। मतलब क्या, हमें सोचना पड़ेगा कि कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर क्या चाहता है और हम वो कितना पैसा जेब से खर्च करने के लिए तैयार है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्ट बनाकर देना है। दैट इज मार्केटिंग। ठीक है। नेक्स्ट, फीचर ऑफ मार्केटिंग जो इसी में हमने लिखा है। सबसे पहले नीड एंड वांट। देखिए, मार्केटिंग के फीचर्स मतलब मार्केटिंग को थोड़ा सा और अच्छा सा समझाओ तो और अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले ये पता करो कि एक पर्सन की बेसिक नेसेसिटीज क्या है, उसकी मेन आवश्यकताएं क्या है। एक तो होती है चाहना, वांट्स, और एक होती है आवश्यकताएं। तो पहले चाहने वाली चीजें बाद में, पहले आवश्यकताएं पहचानो, क्योंकि चाहतों के लिए तो वो पैसा फिर भी कम खर्च करेगा, लेकिन जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनके लिए पैसा वो और ज्यादा खर्च करेगा। पहले कस्टमर की आवश्यकताएं क्या है वो पहचानो, फिर उसके बाद कस्टमर क्या चाहता है वो जानो।
ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग प्रोडक्ट सर्विस by specifying its features, shape, size, color, etc. अब भाई हमने उसकी आवश्यकता पहचान ली, अब ये पहचानो कि वो उस प्रोडक्ट का शेप, साइज, है ना, कलर, ये सब चीजें, हमें ये सब चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। किसके लिए? क्योंकि हम मार्केट में जो चीज उसको ऑफर करेंगे, तो वो जैसे कि अगर आपने एक सेल बना दिया मोबाइल फोन, लेकिन वो बहुत भारी है, अरे लेडी से एक हाथ में उसको पकड़ती है तो ऐसा लगता है अरे हाथ दुखने लग गया, तो ऐसा नहीं। मतलब हमें क्या करना होगा, वांट्स और नीड्स पहचानने के बाद हम जो प्रोडक्ट उसको ऑफर करें, उसकी साइज, उसका शेप, है ना, उसका वेट, ये सब चीजें भी हमें देखनी है। फिर कस्टमर वैल्यू, एड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट so that customers prefer your product over the competitor। हमें यही सोचना है कि यदि 10 दुकानों पे ये सामान मिल रहा है, तो मैं अपने सामान में, मैं अपने प्रोडक्ट में क्या चीजें, क्या एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करूं ताकि वो सामान ना लेकर कस्टमर मेरा सामान ले। ये सोचना मार्केटिंग कहलाता है। नेक्स्ट, एक्सचेंज मैकेनिज्म। सिंपल सी बात है, यहां पे दो लोग होंगे, दो पार्टीज होंगी, एक देगा दूसरा लेगा, तो एक्सचेंज मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो ये 4 फीचर्स हुए। कस्टमर क्या चाहता है, उसकी आवश्यकताएं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करके, क्रिएट करके ऑफर करना, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना ताकि कस्टमर हमारी चीज को खरीदे। दो पार्टीज के बीच में ये काम होगा, तो एक्सचेंज मैकेनिज्म। क्लियर? फीचर ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। आप बहुत कंफ्यूज हो, बट इसमें कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है बेटा। देखिए, हर एक व्यक्ति, या जैसे कि हम लोग सुनते हैं हमारा धंधा करने की स्टाइल अलग है, तो भाई जो मैन्युफैक्चरर है, जो धंधा करने वाला है, जो बिजनेसमैन है, उसकी सबकी सोच अलग अलग होती है। तो क्या क्या सोच होती है? पहली सोच, प्रोडक्शन कंसेप्ट। बहुत ध्यान से देखना, यहां से केस स्टडीज बिल्कुल बनकर आएगी। सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट। कुछ लोग या मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े लार्ज स्केल पे माल बनाएं और बेचें और कॉस्ट कम रखें ताकि हमारे कस्टमर्स हम ज्यादा बना पाए। यदि मान लीजिए कि टूथपेस्ट 50 रुपए का हो रहा है, पतंजलि ने यही किया, बाबा रामदेव जी ने। पहले पेप्सोडेंट, कोलगेट, इनकी प्राइस 70-80 थी। उन्होंने क्वालिटी प्लस वैल्यू को कम किया, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया ताकि कॉस्ट कम आ गई। तो जैसे ही मार्केट में 80 के कंपैरिजन में हमें 40 और 50 का मिला पेस्ट, तो हम उसकी तरफ चले गए। तो पहली मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या है? लोअरिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना प्रोडक्शन की। कैसे? मास प्रोडक्शन करके। ठीक है, तो कस्टमर प्रिफर प्रोडक्ट अवेलेबल एट लो प्राइस। हम ये मानते हैं, हमारी ये सोच है कि यदि हमारा मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होगा कम कीमत पर, तो लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये है प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, कम कीमत, ज्यादा सामान बनाना, अफोर्डेबिलिटी को ध्यान रखकर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट। फिर दूसरी ये सोच होती है कुछ लोगों की कि भाई प्राइस भले थोड़ी सी ज्यादा रख देंगे, लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा। क्वालिटी मेंटेन करनी है हमको। तो यदि हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करके चलेंगे और दूसरे के प्रोडक्ट से 4 फीचर्स और ज्यादा ऐड कर देंगे, भाई वो थैली में दे रहे हैं, हम डब्बे में पैक करके देंगे और उसकी क्वालिटी में 4 चीजें और ऐड कर देंगे, है ना। डोसा बेच रहे हैं तो डोसे के साथ 3 चटनियां देंगे। अब भाई एक डोसा एक चटनी से मिल रहा है, हम 3 प्रिफर कर रहे हैं, 3 दे रहे हैं, तो कस्टमर हमारा तरफ आएगा। तो डेफिनेटली दूसरी सोच है
प्रोडक्ट को तैयार करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना। तो ये प्रोडक्ट कंसेप्ट है। थर्ड, सेलिंग कंसेप्ट, अट्रैक्टिव, कन्वीनियंस, है ना, कन्वीनियंट होना चाहिए, इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, सेल्स प्रमोशन बाय हुक एंड क्रुक, कैसे भी करके टू सेल whatever is produced by using intensive promotional techniques। दूसरे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम कुछ भी बनाएंगे लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। तो यहां पे हमारी सोच होगी कि भाई क्वालिटी है, पैसे भी ठीक ठाक हैं, लेकिन यदि हमारा सेल्स प्रमोशन, यदि हमारी एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक्स अच्छी होंगी तो हमारा सामान डेफिनेटली बिकेगा। तो हमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, नई नई टेक्निक्स यदि हम लाएंगे तो हम कुछ भी बेच देंगे, ऐसा लोग सोच के चलते हैं। बिल्कुल है, आज कंडीशन ये है एडवर्टाइजमेंट के जरिए सड़ा माल भी मार्केट में बिक जाता है। तो ये सोच भी सही है। तो हमने 3 सोच देखी। पहली प्रोडक्शन कंसेप्ट, दूसरी प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट में बेटा ध्यान रखना क्वालिटी, प्रोडक्शन में ध्यान रखना कॉस्ट कम, और सेलिंग कंसेप्ट में एडवर्टाइजमेंट बाय हुक एंड क्रुक, कुछ भी बेच देंगे। फिर मार्केटिंग कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन हो कि दूसरों से हमारे प्रोडक्ट की डिजाइन, शेप, साइज ज्यादा अट्रैक्टिव हो और हम पूरी तरह से कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करें। मार्केट की जितनी टेक्निक्स हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, सब कुछ, लेकिन यहां पे आ रहा है मार्केटिंग कंसेप्ट, मतलब क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कस्टमर को कैसे बेचना है, और बेचने के बाद भी उससे जुड़े रहने के लिए उसको आफ्टर सेल सर्विस देना है। ये सब होता है मार्केटिंग कंसेप्ट में। फिर नेक्स्ट सोच, सोशिएटल कंसेप्ट, सामाजिक। भाई आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन यदि आपने समाज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में नहीं ध्यान रखा तो गलत। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी में ये भी है कि हम जो भी करें वो समाज को ध्यान में रखकर करें। ठीक है, यदि हम तंबाकू बेच रहे हैं या हम कोई भी ऐसी चीज बेच रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमें उस चीज को बेचने से पहले लेबल इस तरीके से बताना चाहिए, लिखना चाहिए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समाज को ध्यान में रखकर हमें चीजें बनानी चाहिए, इको फ्रेंडली चीजें बनानी चाहिए, ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो समाज को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो फिलॉसफी में ये भी ध्यान रखना है। तो टोटल फिलॉसफी कितनी हुई? 5। कम कीमत, ज्यादा सामान, क्वालिटी का सामान, अट्रैक्टिव, अच्छे से सेल्स प्रमोट करके एक के साथ एक फ्री एडवर्टाइजमेंट करवा दिया हीरो, सेलिब्रिटीज के साथ, इस तरीके से कैसे भी करके माल को बेचना। मार्केटिंग कंसेप्ट जिसमें प्रोडक्ट, डिजाइन, कस्टमर, सब कुछ ध्यान रखना है, कस्टमर को पहले ध्यान में रखकर माल बनाना है, और समाज को ध्यान रखना। टोटल 5 फिलॉसफी है। ठीक है, और ऑब्वियसली जो भी व्यक्ति है, यदि वो मार्केटिंग, या देखिए आज मॉडर्न वे में यदि आपको सामान बेचना है तो पुराने तरीके को भूलना होगा। आप आज यदि सामान बेचना चाहते हो तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ही आपको अपना प्रोडक्ट तैयार करना है। ठीक है, चलिए अब फिर से मार्केटिंग अभी पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, अब मार्केटिंग क्या करता है भाई, वही चीज फिर से रिपीट करना। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, क्या बेटा? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। पहला फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालिसिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। मार्केटर परफॉर्म्स स्वॉट एनालिसिस। देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि कस्टमर 10 जगह घूमने के बाद सामान खरीदता है, तो सीधी सी बात है मार्केटर भी, उसको भी एनालिसिस करना होगा, घूमना होगा, उसको भी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, सबके बारे में जानना होगा।
है ना, कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बेच सकता हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरियां क्या हैं, जिनको मुझे उन कमजोरियों को दूर करके कैसा प्रोडक्ट बनाना है, ये सब चीजें सोचना होता है। तो मार्केटिंग यही करता है कि आप अपने बिजनेस में यदि उतर रहे हैं, मार्केट में यदि आप लॉन्च कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो उससे पहले पूरा एनालिसिस करना कि आपका प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और आपको कब अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखना, दैट इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सेकेंड, मार्केट प्लानिंग, प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू इंक्रीज सेल, टू यूज प्रमोशनल टूल्स। मार्केटिंग में यही सब प्लान किया जाता है भाई, पहले से प्लानिंग की जाती है कि कब हमको कितना माल बनाना है और कितने समय में माल को हमें डबल प्रोड्यूस करना है, क्या सेल्स प्रमोशन करना है, क्या टेक्निक्स यूज करनी है, एक के साथ एक फ्री देने वाला या 20% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट, क्या टेक्निक्स यूज करना है, प्लानिंग करना। थर्ड, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सॉरी, अट्रैक्टिव फॉर कस्टमर्स, यूनिक एंड डिफरेंट डिजाइन। हम मार्केटिंग में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाया जाता है, उसकी डिजाइन इस तरह से की जाती है, इस तरह से उसको तैयार किया जाता है कि जैसे ही कस्टमर जाए और आपका प्रोडक्ट खरीद ले। फिर नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी। देखिए, मार्केटिंग में यह भी बताया जाता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो यूनिफॉर्म है ना, एक जैसा हो। ठीक है, यदि आप सोप बना रहे हो तो सबकी, ऐसा नहीं कि किसी की डिजाइन अलग हो, किसी की डिजाइन अलग हो, है ना। यदि आप 100 ग्राम का दे रहे हो तो उसमें 100 ग्राम की जगह 90, एक में 90 ग्राम निकल रहा है, किसी में 110, ये नहीं। ग्रेड सिस्टम होना चाहिए, है ना, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, इनमें अलग अलग ग्रेड्स होती हैं। तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट को जब डिजाइन किया जाता है तो उसकी ग्रेड डिसाइड की जाती है कि कौन सी ग्रेड का माल कितनी प्राइस का होगा। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में माल की क्वालिटी और उसका स्टैंडर्ड तय किया जाता है, ग्रेड तय की जाती है। ये कौन करता है, मार्केटिंग। बेटा, मार्केटिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये कि हम क्या क्या कार्य करते हैं मार्केटिंग में। तो देखो, प्रोडक्ट को डिजाइन करना, एनालिसिस करना, मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कस्टमर डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, ये सभी वापस से मार्केटिंग है। फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग इंड्यूस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। आजकल या हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो अधिकतर कस्टमर्स हम लोग पैकिंग को ही ध्यान में रखते हैं। जितनी पैकिंग अट्रैक्टिव होती है, भले ही हमने उसके बारे में कभी देखा नहीं है, प्रोडक्ट पहली बार है, लेकिन यदि पैकिंग अच्छी लग रही है तो हम परचेस कर लेते हैं। तो मार्केटिंग प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे ध्यान देता है, किस तरह की पैकेजिंग करनी है ये सोचता है, करता है। और फिर लेबलिंग, लेबलिंग क्या होता है, रिफर्स टू इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग। देखिए, पैकेजिंग सिर्फ पैक होती है, जैसे कि कोलगेट है ना, तो उसके अंदर जो पेस्ट है, तो पेस्ट पॉलीथीन में तो देते नहीं है, वो किस तरीके से आता है, फिर आप उसको प्रेस करते हैं वो निकलता है, तो वो जो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। उसके बाद बॉक्स में आता है वो, ठीक है। पर अपन जब 4 प्रोडक्ट होते हैं तो कई बार हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि इसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर क्या इंटीग्रेंट्स है, ये पढ़ते हैं ना कि इसके अंदर कौन सा सामान है। तो जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है वो क्या कहलाती है, लेबलिंग। तो मार्केटिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को तैयार वैयार सब करके उसका पैकेजिंग कैसा होगा, उसकी लेबलिंग कैसी होगी, ये भी काम करता है मार्केटिंग। फिर ब्रांडिंग, सिंपल सी बात है, हम अपने प्रोडक्ट को जब मार्केट में बेचेंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे, ब्रांड, है ना, स्पेशल नेम, ताकि जैसे वो चल जाए तो फिर कस्टमर हमारे ब्रांड से ही हमारे सामान को खरीदे। तो जब आप प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हो तो उससे पहले ये भी आपको सोचना है कि आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड क्या रखोगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रांडिंग के बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। देखिए माल बेच दिया है लेकिन कस्टमर्स वापस आया अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना, आफ्टर सेल सर्विस, ये भी मार्केटिंग का फंक्शन है। क्यों? पहले माल को सिर्फ बेचना होता था, वो होता है सेलिंग, लेकिन माल को बनाने से सोचने का काम, बनाना, बेचना, और बेचने के बाद भी कस्टमर आपका ही रहे, है ना, और वो 10 कस्टमर्स को लेकर आए, इसलिए आपको आफ्टर कस्टमर सेल के बाद भी कस्टमर को सर्विसेज देना है। तो मार्केटिंग कस्टमर सर्विस देता है आफ्टर सेल्स, तभी आप आगे तक चलोगे। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, पहले भी हमने बात कर ली है। देखिए कस्टमर 10 दुकान घूमता है, कस्टमर इज हाईली प्राइस सेंसिटिव, है ना, यहां 2 रुपए सस्ता है तो कस्टमर वहीं जाएगा। तो मार्केटिंग ये भी करता है कि प्राइस डिसाइड करते वक्त अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी ध्यान रखता है, उसकी प्राइस भी ध्यान रखता है और रखना चाहिए। तो प्राइस डिसाइड करते वक्त भी मार्केटिंग काम करता है, अपने आसपास के जो प्रोडक्ट हैं या उसके कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्या प्राइस है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करता है ताकि कस्टमर आपकी चीज को खरीदे। प्रमोशन एंड सेलिंग, कम्युनिकेट विद द कस्टमर एंड इंक्रीज द सेल। अब सेल्स प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, पब्लिसिटी करना है, ये सारी चीजें भी हमें सोचनी होगी, क्योंकि इसी से तो हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यदि हमें घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो आपके पास ऐसा होना चाहिए ना, कुछ ऐसी सेल्स टेक्निक होनी चाहिए कि सर आप इतना यूज करें, या एक छोटे पाउच बना दिए कि सर आप इसको प्लीज यूज करके देखिए, आपको पसंद आएगा, तब आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। तो ये सब कौन करता है? मार्केटिंग। ये सारे जो बेटा 12 यहाँ पे जो फंक्शंस है ना, ये सब चीजें मार्केटिंग करता है, करता ही है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ माल को बना लिया तो भाई माल को बनाने के बाद मैं इसे जगह देश के कोने कोने में कैसे पहुंचाऊंगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा, ये चैनल डिसाइड करना। फिर क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज करूंगी, मान लीजिए चाय तो आसाम में बनती है और बेची पूरे भारत में और ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में बेची जाती है, तो कैसे हम ट्रांसपोर्ट के जरिए कहां कहां सामान पहुंचाएंगे। और देखिए सामान हर वक्त तो बनता नहीं है ना, गैप होता है, तो प्रोडक्शन में टाइम लगता है, मार्केट में तो हमें हमेशा माल सप्लाई करता रहना पड़ेगा, तो स्टोरेज भी चाहिए, वेयर हाउस भी चाहिए, ताकि हमारा सामान मॉइस्चर, इंसेक्ट, इन सब चीजों से बचा हुआ रहे। तो हमारा सामान को बचाना है तो वेयर हाउस कहाँ रखेंगे, कितना सामान कहाँ पे रखेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट से पहुंचाएंगे, क्या प्राइस डिसाइड करें, कैसे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या ब्रांडिंग होगी, क्या लेबलिंग होगी, क्या माल का स्टैंडर्ड डिसाइड करें, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, प्लानिंग करना, मिलकर पहले एनालिसिस करना, ये सारे जो काम है टोटल, ये सब किसके हैं? मार्केटिंग। ये सब काम कौन करता है? मार्केटिंग। और आज के जमाने में हर एक व्यक्ति यही काम सबसे पहले और बाद में करता है, तभी उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने बेटा? मार्केटिंग, मार्केटिंग का मीनिंग, मार्केटिंग के फीचर्स, मार्केटिंग की फिलॉसफीज और मार्केटिंग के फंक्शंस। अब मैं लेती हूं आपका टेस्ट। आप पहले वीडियो को पॉज करना, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। हम कुछ 8-10 एमसीक्यूज और कुछ 2-4 केस स्टडीज करते हैं जितना हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया वीडियो पॉज करके। अब आप एमसीक्यूज के जवाब देंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, मार्केटिंग इज अ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, आफ्टर सेल एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। मार्केटिंग में हम पहले भी तैयारी करते हैं, बाद में भी तैयारी करते हैं, और सेल होने के बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, है ना, तो सारी चीजें आएंगी। सेकंड, persuading buyer to purchase the product is
प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट। बायर टू परचेज द प्रोडक्ट, बार बार जारी रखना। हम क्या चाहते हैं कि कस्टमर हमारा बार बार आता रहे, तो ये कौन सा हुआ? सेलिंग कंसेप्ट। तो इसका आंसर हुआ बेटा सी। क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज की फीचर ऑफ, थर्ड कौन सा है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज की फीचर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट। तो क्वांटिटी याद करो, फिलॉसफी में ज्यादा बड़ा प्रोडक्शन करना ताकि जो प्राइस है वो कम आए, तो किसकी बात कर रहा है ये? प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, हम उसका ओवरऑल रिवाइज कर रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट, कस्टमर नीड वांट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट। तो भाई कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए मैंने कौन सा वाला लिखा था? मार्केटिंग कंसेप्ट 4th नंबर पे, है ना? डी आंसर होगा। नेक्स्ट, द कंसेप्ट विच फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, फर्स्ट आंसर है। द कंसेप्ट विच फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी किसकी बात करता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्शन, मैक्सिमम, प्रोडक्शन कंसेप्ट, क्वालिटी की बात करेगा तो प्रोडक्ट कंसेप्ट, इसमें 6 का बी। नेक्स्ट, 7th, द कंसेप्ट विच फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की जहां पर भी बात आए वहां लिखना मार्केटिंग कंसेप्ट, है ना? यही मैंने कीवर्ड्स लिखे भी थे, देखो। नेक्स्ट, 8th, द concept which focus on customer welfare, वेलफेयर, फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट की ध्यान, सोशल, है ना? सोशल कंसेप्ट। तो इसका आंसर होगा 8 का डी। नेक्स्ट, 9th, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी which is based on the premises that any activity which satisfied human needs but does not pay attention to the ethical and ecological aspect of marketing cannot be justified is known as, क्या होगा इसका भी? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट वही सोशल, इसका आंसर होगा बी, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। 10th, करम लिमिटेड इज ऑफरिंग अ ट्रैवल पैकेज फॉर 15 डेस्टिनेशन, 15 जगह घुमाएंगे भाई, वर्ल्ड वाइड, विथ अ फ्री इंश्योरेंस ऑन द बुकिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मार्केटिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन्स। क्या कर रहा है ये हमें नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफर, कस्टमर वैल्यू, ये जानता है कि भाई कस्टमर्स को हमें कौन सी वैल्यू देनी है, क्या क्या सुविधाएं देनी है जिस पर कस्टमर हमारी चीज को खरीद लेगा, तो एक कस्टमर वैल्यू की बात कर रहा है। 10th का होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, 11th, one of the following is considered to be an extension of the marketing concept which apart from customer satisfaction pay attention to ethical and ecological aspect of marketing। जहां पे भी आपका ethical वाली बात आ जाए वहां पे आंख बंद करके सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट लिख देना, सामाजिक। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, Roma Limited identified the needs of the customer for the successful, ये सारे आए हुए हैं क्वेश्चंस, सीबीएसई 2023 में आया हुआ था ये एमसीक्यू, ध्यान से सुनना। Roma Limited identified the needs of the customer for the successful marketing of their product. This was important for making analysis of the available opportunities, threat, weakness and strength। SWOT की बात कर रहा है, SWOT की। ये मैंने कौन सा वाला बताया था आपको? फीचर ऑफ मार्केटिंग। इसमें याद करो, गैदरिंग एंड एनालिसिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तो 12th का आंसर होगा डी। यहीं से समझ में आ जाएगा, जब भी SWOT ये वर्ड दिख जाए ध्यान रखना, एनालिसिंग एंड गैदरिंग। इसका आंसर होगा डी। 13,
The filling the blank function of marketing ensures the buyer that good conform to predetermined standard of quality and reduce the need for inspection. It also ensures that goods belong to a particular quality and help in realizing higher prices for high quality output. तो भाई क्या बात कर रहा है ये, अच्छी क्वालिटी का स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि हम अच्छी प्राइस ले सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा है, ग्रेडिंग की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतीक सिंह ओपन अ ज्वेलरी स्टोर। ठीक है, फैशन ज्वेल्स ऑफरिंग वर्क वियर लाइट ज्वेलरी विथ मॉडर्न डिजाइन for young working women. Good jewelry design not only made the jewelry attractive for young working women but also gave him a competitive edge in the market. The jewelry was a hit with working women and Fashion Jewels was able to report a profit of 3 crore in the first year itself. The function of marketing, कौन से function की बात कर रहा है ये भाई, ये प्रोडक्ट को हल्का बना रहा है, ज्वेलरी सिंपल बना रहा है ताकि इजीली जो वर्किंग वुमेन है वो उसको हैंगिंग करके जा सके, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डिजाइन की बात कर रहा है प्रोडक्ट। तो ये हुआ डी, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। लास्ट एमसीक्यू, द मार्केटिंग फंक्शन विच इंक्लूड प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, promotion of the product, etc. and specify the action programs to achieve these objective is. बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। प्लान की बात कर रहा है भाई, प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट, प्लान यानी कि इसका आंसर होगा मार्केटिंग प्लानिंग। लास्ट एक और है, अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप obtain what they need and what through creating offering and freely exchange। ये तो मार्केटिंग की पूरी डेफिनेशन लिखी है जिसमें कस्टमर क्या चाहता है, हम उन्हें क्या क्रिएट ऑफर, ये मार्केटिंग की बात कर रहा है। 16 का ए। देखो जो मैंने आपको नोट्स बनाए हैं आप उनको देखो, मैंने वही वर्ड्स लिखे हैं जिससे आपके एमसीक्यूज के आप आंसर दे सकते हो, और ये सारे बेटा ऑलरेडी इसमें से लास्ट के जो 5 है वो सीबीएसई 2023 में आए थे। ठीक है, चले एक दो केस स्टडीज भी देख लें। तो पहली केस स्टडी देखते हैं हम लोग, टाइमलाइन वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी is a renowned company in marketing watches. It performs various activities like market analysis, product designing, merchandising, packaging, warehousing, branding, pricing, promotion, and selling. The company maintains good customer relation through various follows up activity. These help the company in procuring repeated sales order. देखो सारी बातें किसकी कर रहा है ये सारी बातें कर रहा है आपकी कि भाई जो मार्केटिंग के अपने फंक्शंस थे ना, अपने मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या, कि भाई पहले से मार्केट को एनालिसिस करना, ग्रेट है ना, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, ये सारे मार्केटिंग के फंक्शंस लिखे हैं। यानी कि फर्स्ट का जो आंसर इन्होंने कहा है हमसे, नेम द कंसेप्ट रिलेटेड टू एक्टिविटीज मेंशन इन द अबव पैराग्राफ, ये मार्केटिंग की बात कर रहा है। Explain any 2 feature of the concept identified in part first। तो किस किस की बात कर रहा है ये, मार्केटिंग की, कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स की बात कर रहा है, ये उनको क्रिएट मार्केटिंग ऑफरिंग की बात कर रहा है, कस्टमर वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट is Saloni intends to start an enterprise that produces chocolate initially in order to access the taste and preference of the people about chocolate. She used social media and online survey. Thereafter, she prepared a detailed SWOT analysis. यहीं से आ जाएगा अपना analysis and gathering. Analysis of her enterprise to devise a strategy that will give her an edge over competitor. Based on her analysis of the market, she market planned another segment of chocolate called Desi Delight. She planned to fix up the price of chocolate relatively
lower in beginning and increasing later on when demand. पूछ रहा है in context of above case identify the element of marketing mix being discussed in above para. क्या कर रहा है वो, इसके अंदर क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, क्वालिटी को चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट को चेंज किया उसने, उसकी प्राइस फिक्स की, तो ये कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, मार्केटिंग की, प्रोडक्ट और प्राइस। फिर एक्सप्लेन ब्रीफली द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिस्कस्ड इन अबव पैरा, वही एनालिसिंग एंड गैदरिंग और मार्केट प्लानिंग की बात कर रहा था, और प्रोडक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और प्राइस भी बोल रहा है कि पहले लो रखेंगे फिर हाई रखेंगे, है ना। चले नेक्स्ट एक और देखते हैं। कुमार wanted to purchase a fuel efficient car having the latest standard regarding minimization of pollution. He saw an advertising offering such a car and visited the showroom of the company, wherein the car was displayed. In his discussion, the marketing manager told him that the company is providing credit facility, maintenance service, and many other effective service. ये customer support service की बात कर रहा है, which are helping in bringing repeat sales and developing brand loyalty. Identify the marketing function which the marketing manager was discussing with Kumar. कौन सी बात कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस की बात कर रहा है। कितना सिंपल है, आपको अगर पूरा नॉलेज है और वर्ड्स का मालूम है तो ऐसे वर्ड्स ही आ जाते हैं जिससे हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। मेंटेनेंस की बात कर रहा है ताकि सेल्स रिपीट हो, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। चलो एक और देखते हैं लास्ट। मानसी अ शू मैन्युफैक्चर फॉर स्कूल स्टूडेंट। मानसी क्या करती है, स्कूल्स के लिए शू मैन्युफैक्चर, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बनाती है। डिसाइडेड टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एट लार्ज स्केल। बड़े स्केल की बात कर रही है, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करेगी ताकि प्राइस कम आए, एंड देयर बाय रिड्यूसिंग देयर एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। फर्स्ट वाली की बात कर रहा है ना, प्रोडक्शन कंसेप्ट। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी अडॉप्टेड बाय मानसी। मानसी किसकी बात कर रही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फिलोसफी की बात कर रही है। एक्सप्लेन दिस फिलोसफी ऑन द बेसिस ऑफ मेन फोकस, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना ताकि कॉस्ट कम से कम आए, मेन फोकस है इसका। और मीन्स और एंड्स का मतलब क्या, कि प्राइस को बैलेंस रखकर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्शन को ज्यादा करके। एंड्स क्या है, प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। यहां लिखा है मीन्स एंड एंड्स, मतलब एक तो ये प्राइस को बैलेंस करना चाहती है ताकि इजीली अवेलेबिलिटी हो, और इसका एंड जो है वो ये होगा कि इसका प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में। मैंने पूरी फिलॉसफी, मार्केटिंग के फीचर्स, फंक्शंस आपको अच्छे से समझा दी, और केस स्टडीज और एमसीक्यूज ये सिर्फ मैंने आपको पढ़कर बताए हैं कि आंसर्स आपको फटाफट खुद ही मिल जा रहे हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट फिर आपको विद इन 24 घंटे 24 आवर्स में फिर मिल रहा है इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और फिर कुछ एमसीक्यूज, या फिर पहले कंप्लीट करके फिर कुछ एमसीक्यूज और केस स्टडीज करेंगे। इतना अच्छे से याद कर लेना और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर देना, कमेंट करके बताना हेल्प हुई या नहीं। ठीक है, बाय, टेक केयर।